सर इलेक्ट्रॉनिक बाजार में किस तरीके की महंगाई बढ़ी है और व्यापार पे किस तरीके का असर हुआ? इलेक्ट्रॉनिक का सर ऐसा है कि अभी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से काफ़ी प्राइसेस बढ़ी हैं। करीब 15% का आसपास इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर प्राइस का असर आया है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका रोकथाम? उसका मेजर रीज़न है वो सिर्फ यही है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं और जो प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होते थे उसकी ड्यूटी भी बहुत बढ़ गई है। वहाँ का भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होने से कॉस्ट बढ़ती जा रही है इन दिनों में। और पिछले 4-5 महीने में इलेक्ट्रॉनिक के अंदर प्राइसेस 3-4 बार बढ़ चुकी है अभी तक। पहले की तुलना में जो प्रोडक्ट आता था जैसे टीवी फ्रिज क्या रेट का आता था और आज उसमें कितना इजाफा हो गया उस रेट में? करीब 10 से 15% के बीच में इजाफा हुआ अभी। अच्छा, लॉकडाउन से क्या असर पड़ा इस व्यापार पर? लॉकडाउन में सर इलेक्ट्रॉनिक वालों के साथ सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि 2 लॉकडाउन लगे हैं, दोनों गर्मी की सीज़न में लगे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गर्मी के अंदर कूलर बिकता है, एयर कंडीशनर बिकता है, वाटर कूलर बिकता है, जो सबसे बड़ा फ्रिज बिकता है, वो सबसे असर करा उसमें। मजदूर मिल रहे हैं या मजदूरों की भी क्या शॉर्टेज है? नहीं, काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, काम वाले मिल जाते हैं। ओवरऑल क्या त्यौहार का सीजन आ रहा है तो आपको क्या उम्मीद पे है दुनिया कायम है। वैसे उस आधार के ऊपर तैयारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट हमेशा दीपावली पे उठता ही है, तो कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा कार्य हो ये। महंगाई की वजह से अभी जो करंटली आप मार्केट देखोगे तो ईंधन का प्राइस काफ़ी अभी हाई जा रहा है, डॉलर का प्राइस भी काफ़ी हाई जा रहा है। तो बट ये जो प्राइस में जो महंगाई बढ़ रही है ना, ये बहुत सीमित समय के लिए है। अभी जैसे सुब्रमण्यम साहब ने जो अभी स्टेटमेंट आया उनका 3-4 दिन पहले पॉलिसी को लेके, तो वो भी काफ़ी उनका मतलब वो संभावनाएं हैं, मार्केट की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। मार्केट बहुत तेज़ी से अभी ग्रो करेगा। आगे के ये जो दीपावली का जो फेस्टिवल टाइम है इसमें और आने वाले समय में मार्केट बहुत बुलिश है। बिक्री पे जो असर पड़ा है वो स्लाइटली असर पड़ा है, क्योंकि मार्केट में अभी जो कोरोना की वजह से जो डिमांड थी वो धीरे धीरे जनरेट हो रही है और कुछ समय में ये अपने बिल्कुल फ्लो में आ जाएगी। तो असर इसका पड़ा है, बट इसका असर अब ये ख़त्म होने को है। अब हम लोग उसमें ऊपर की ओर ग्रो कर रहे हैं। मज़दूर मिलने में दिक्कत तो अभी काफ़ी समय से आ रही थी, कोविड के पीरियड में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, बट मज़दूर भी जो है नॉर्मल स्थितियां बन गई हैं, मज़दूर वापस अपने काम धंधे पर लौट रहे हैं। तो वो जो दिक्कतें जो थी वो भी दिक्कतें ख़त्म हो रही हैं और मार्केटिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उसका रेशो भी जो है मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। देखिए, अभी बस दीपावली आने वाली है, मौसम में जो चेंज नहीं आ रहा उससे क्या है, हमारे जो गर्म पानी की जो चीज़ें जिसके अंदर हमारे ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बीतते, जिसमें दिवाली भी पीरियड होता है, ये हमारा बूम का पीरियड कहलाता है। सारा साल एक तरफ और ये पीरियड एक तरफ। लेकिन इस बार ये देख रहे हैं कि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि आज 12 अक्टूबर को भी 35-34 डिग्री का है और इतनी उमस है कि डीलरों से बात करते हैं, उनका माल नहीं बिक रहा। उनका माल नहीं बिकेगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मेरा माल उनको कैसे जाएगा? ऐसे ही कंपनी वालों की भी सोच है कि भी हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि जहां मौसम चेंज हुआ, जिसके कि मुझे लगता है 24-25 तारीख के बारे में आ रहा है पेपर में कि मौसम चेंज होगा, मौसम चेंज होते ही इसकी डिमांड बढ़ेगी। क्या लगता है सर, महंगाई क्यों बढ़ी, किस वजह से महंगा हो रहा है? पहले की तुलना में क्या रेट? हाँ, पिछले साल से 10 से 15% दाम बढ़ गए हैं हमारे प्रोडक्टों में, अप्लायंसेस के प्रोडक्टों में, क्योंकि कुछ कॉपर की स्टेबिलिटी नहीं थी। कॉपर की वजह से लोगों ने बोला कि मैन्युफैक्चरर्स को महंगा माल मिला, रॉ मटेरियल, फिर उसके अलावा उसके साथ पेंट्स, लॉजिस्टिक्स, स्टील बढ़ गया। तो कंपनियां तो ये कह रही हैं कि भाई हमारा दाम इस वजह से बढ़ा है, लेकिन हम ओल्ड रेट पर माल भी लेकर उतना नहीं दे पा रहे जितना हमें पुराने वक्त में ऑर्डर आया करते थे। दूसरा कारण, एक और बहुत बड़ा कारण हो गया ऑनलाइन में हमसे जो डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस है उससे भी कम में वो ऑनलाइन पे कस्टमर को माल दे रहे हैं और पब्लिसिटी इतनी ज़बरदस्त कर रहे हैं, हर आदमी अट्रैक्ट हो रहा है। तो उससे हमारी मार्केट जो है ना वो बड़ी दुविधा में आ गई है। सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लॉकडाउन से क्या असर पड़ा है?
लॉकडाउन से तो देखिए असर पड़ा ही था, लेकिन अब लॉकडाउन जैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है और भगवान की दया से इंदौर या मध्य प्रदेश में हमारे केसेस बहुत नेग्लिजिबल हो गया। रोज लगातार 1 या 2 के आसपास आ रहे हैं, उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, उमंग बढ़ी है। और जरा सा मौसम चेंज हुआ तो मुझे लगता है कि अगर मौसम चेंज हुआ और बाकी लॉकडाउन फर्दर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो सीजन हम लास्ट दिवाली थी उससे बेहतर दिवाली जरूर होगी। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।